साथियों नमस्कार, मैं सोनू प्रजापति आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके वीडियोलिया पर। हिंदी शिक्षण वीडियो से संबंधित इम्पोर्टेंट अपने जो भी टॉपिक हैं सबको क्लियर करेंगे। आपको जो है गागर में सागर भरने वाला ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्यारे साथियों, इसमें आप देख पा रहे होंगे आगमन विधि और इसको भी कंप्लीट करेंगे, निगमन विधि को भी कंप्लीट करेंगे, प्रोजेक्ट विधि को भी और प्रत्यक्ष विधि को और विश्लेषण विधि को और उसके बाद संश्लेषण विधि और अनुकरण विधि और उसके बाद में मॉन्टेसरी विधि, मौर्य मॉन्टेसरी विधि। प्यारे साथियों, अपना यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है अपनी रीट पात्रता में हिंदी शिक्षण वीडियो के प्रश्नों से संबंधित। सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। लास्ट में जो है आपको ट्रिक के माध्यम से भी और इम्पोर्टेंट प्रश्न अलग से प्रोवाइड करूंगा। प्यारे साथियों, सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, अपने इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, कोई सा भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार, इस सेशन को शेयर जरूर कर देना अपने सगे संबंधियों के पास। बिल्कुल ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अपना 10 नंबर तो पक्के करेंगे, आप देख लेना, अंत तक वॉच कर लेना, आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो साथियों, अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आप देख पा रहे होंगे आगमन विधि, और अब इसकी बात करते हैं। इनके जनक है, इनके जनक या प्रतिपादक या प्रवर्तक कौन है? अरस्तु हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आगमन विधि के जो है अगर प्रश्न आ जाए जनक या प्रतिपादक या प्रवर्तक या प्रणेता कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरस्तु। और इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो ऐसी शिक्षण पद्धति जिसमें उदाहरणों की सहायता से, इसमें प्यारे विद्यार्थियों ऐसी शिक्षण पद्धति जिसमें उदाहरणों की सहायता से जो है किसी सामान्य नियम या सूत्र की स्थापना की जाती है, यह आगमन विधि कहलाती है। क्या गौर किया आपने? ऐसी विधि जिसमें साथियों उदाहरण की सहायता से सामान्य नियम या सूत्र की स्थापना की जाती है, वह आगमन विधि कहलाती है। और प्यारे साथियों, आगमन विधि के बारे में जो है जायसी के अनुसार क्या कहा गया है? आगमन विधि विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विधि पूर्वक प्राप्त करने की क्रिया है। क्या? आगमन विधि जो है विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विधि पूर्वक प्राप्त करने की एक क्रिया है। और साथियों, आगमन विधि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इस विधि में उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। आगमन विधि की बात हो रही है साथियों। इस विधि में उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। इंपॉर्टेंट बातें आप देख सकते हैं, इन बातों को जो है नोट डाउन जरूर कर लेना प्यारे साथियों। यह विधि जो है उदाहरण से नियम की ओर चलती है, आगमन विधि। और यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है। अगला पॉइंट है, विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। कौन सी विधि? आगमन विधि। अर्थात साथियों, विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल, मतलब प्यारे साथियों इसमें प्रैक्टिकल करवाया जाता है और उसके माध्यम से जो है बच्चों को सिखाया जाता है। और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब देख सकते हैं साथियों आगमन विधि के शिक्षण सूत्र। आगमन विधि के शिक्षण सूत्र में देखते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर कार्य करती है। प्यारे साथियों, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर आगमन विधि का ये अपने शिक्षण सूत्र हो चुके हैं। अगला है निगमन विधि। प्यारे साथियों, निगमन विधि डिडक्टिव मेथड। इनके जनक, प्रतिपादक या प्रवर्तक या प्रणेता कौन है? इसके भी जो है अरस्तु है। आगमन विधि के भी प्रणेता कौन है? अरस्तु है। निगमन विधि के भी जो है प्रतिपादक या जनक, प्रणेता, प्रवर्तक कौन है? अरस्तु है। और निगमन विधि के बारे में लंदन के अनुसार कुछ बातें। निगमन विधि द्वारा शिक्षण में पहले परिभाषा या नियम स्पष्ट किया जाता है, तत्पश्चात उसके अर्थ की व्याख्या की जाती है और अंत में तथ्यों का प्रयोग करके उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाता है। दोबारा देखते हैं, निगमन विधि द्वारा शिक्षण में पहले परिभाषा या नियम स्पष्ट किया जाता है, उसके बाद में जो है साथियों अर्थ की व्याख्या की जाती है और अंत में तथ्यों का प्रयोग करके उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाता है। यह लैंडन के अनुसार कही गई इंपॉर्टेंट बातें हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है।
निगमन विधि साथियों नियम से उदाहरण की ओर, और आगमन विधि इसके विपरीत थी, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर। और अगला है, इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है और इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। और आगमन विधि के बारे में क्या कहा था, यह विधि जो है बाल केंद्रित विधि होती थी, और निगमन विधि में जो है यह विधि शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। और अगला, इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं, और निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। देखो ये बात आई चुकी है ना आपके सामने, निगमन विधि जो आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। और इसके निगमन विधि के भी कुछ शिक्षण सूत्र, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, उसमें उल्टी बात हो रही थी ना, यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और इसमें हो रही है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। और दूसरा, अज्ञात से ज्ञात की ओर, और नियम से उदाहरण की ओर, और अमूर्त से मूर्त की ओर। ये अपनी निगमन विधि जो है साथियों आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। तो इसको तो आपको एक विधि को तैयार कर लेना है और एक विधि का विपरीत कर लो या उसका सीधा कर लो। अपना नेक्स्ट वाला प्रोजेक्ट विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड। पहले साथियों इसके जनक, प्रतिपादक या प्रवर्तक कौन है? किलपैट्रिक है। इसके प्रोजेक्ट विधि के जो है प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक है। और इसकी परिभाषा शिक्षण की एक प्रभावी विधि है। कौन सी? प्रोजेक्ट विधि की बात हो रही है। शिक्षण की एक प्रभावी विधि है जिसमें विद्यार्थियों को किसी विषय या समस्या पर स्वनिर्देशित तरीके से कार्य करने का अवसर दिया जाता है। यह विधि अनुभवात्मक अधिगम पर आधारित होती है और विद्यार्थियों की रुचि, रचनात्मक, विश्लेषणात्मक क्षमता एवं समस्या समाधान कौशल को विकसित करने में सहायक होती है। प्यारे विद्यार्थियों, दोबारा देखते हैं। शिक्षण की एक प्रभावी विधि है जिसमें विद्यार्थियों को किसी विषय या समस्या पर स्वनिर्देशित तरीके से कार्य करने का अवसर दिया जाता है। यह विधि अनुभवात्मक अधिगम पर आधारित होती है और विद्यार्थियों की रुचि, रचनात्मक, विश्लेषणात्मक क्षमता एवं समस्या समाधान कौशल को विकसित करने में सहायक होती है। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ समझ में आया होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना। प्यारे विद्यार्थियों, जितनी भी अपनी शिक्षण विधि है सारी की सारी को जो है नोट डाउन जरूर कर लेना। आपको ये जाते जाते देख जानी है। इस बात की आप टेंशन मत करना साथियों, मैंने बोल दिया इसमें से कई प्रश्न अपने एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। और इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट और बातें। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। यह बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करके एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। क्या देखा? इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करके एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह एक बाल केंद्रित शिक्षा है। बिल्कुल किससे मैच हो रही है? यह अपनी आगमन विधि से मैच हो रही है। इस विधि में विद्यार्थी क्रियाशील रहते हैं और समूह में रहकर कार्य करना सीखता है। इससे उनमें आत्मविश्वास पैदा होता है। बिल्कुल बहुत ही शानदार बातें हैं। और अब चलते हैं, अपनी अगली विधि है प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। इसके प्रतिपादक, प्रणेता, प्रवर्तक कौन है? गोइन और दूसरा मैक्स मूलर। इसके प्रणेता जो हैं दो लोग हैं, गोइन और मैक्स मूलर। अगर प्रश्न पूछा जाए प्रतिपादक प्रत्यक्ष विधि के कौन है तो गोइन और मैक्स मूलर होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और परिभाषा की बात करते हैं तो शिक्षार्थी को भाषा का शिक्षण बिना किसी मध्यस्थ भाषा जैसे मातृभाषा यानी कि देसी लैंग्वेज के प्रयोग से कराया जाता है। यहाँ पे के नहीं है साथियों, यहाँ पे से हो जाएगा। विद्यार्थी को भाषा का शिक्षण बिना किसी मध्यस्थ भाषा जैसे मातृभाषा के प्रयोग से कराया जाता है। और कुछ इम्पोर्टेंट बातें, इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। और इसमें जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु
यह विधि अत्यंत उपयोगी है, यानी प्राथमिक कक्षाओं में यह विधि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और अगली विधि है अपनी विश्लेषणात्मक यानी एनालिसिस मेथड। इसके प्रतिपादक कौन है? हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग। विश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है, प्रणेता कौन है? हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग। और इसकी परिभाषा की बात करते हैं। वह शिक्षण विधि जिसमें किसी विषय वस्तु या अवधारणा को छोटे छोटे घटकों में विभाजित करके समझाया जाता है। इस विधि में जटिल से सरल की ओर, संपूर्ण से भावुक की ओर अध्ययन किया जाता है। यानी कि इस विधि में जटिल से सरल की ओर अथवा संपूर्ण से भावुक की ओर अध्ययन किया जाता है, जिससे विद्यार्थी गहराई से विषय को समझ सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इन तथ्यों को साथियों आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में जो है डिवाइड करके उनका अध्ययन एवं समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है विश्लेषण एनालिसिस मेथड में। इस विधि में गणित, विज्ञान और भाषा शिक्षण में इस विधि का अधिक प्रयोग किया जाता है। विश्लेषण विधि का जो है गणित, विज्ञान और भाषा शिक्षण में जो है अधिक प्रयोग किया जाता है। अगली विधि है अपनी संश्लेषण विधि यानी कि सिंथेसिस मेथड। इनके प्रतिपादक कौन है साथियों? हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग। और इसकी परिभाषा है वह शिक्षण विधि जिसमें छोटे छोटे भागों को जोड़कर या संकलित करके पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कराई जाती है, वह संश्लेषण विधि कहलाती है। प्यारे साथियों, इसकी परिभाषा क्या है? वह शिक्षण विधि जिसमें छोटे छोटे भागों को जोड़कर या संकलित करके पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कराई जाती है, वह संश्लेषण विधि कहलाती है। साथियों, इसके इम्पोर्टेंट तथ्यों को जरूर ध्यान में रखिएगा। इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। इस विधि में भाषा शिक्षण में शब्दों और वाक्यों को जोड़कर व्यापक अर्थ निर्माण किया जाता है। प्यारे साथियों, इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। और इस विधि में भाषा शिक्षण में शब्दों और वाक्यों को जोड़कर व्यापक अर्थ निर्माण किया जाता है सिंथेसिस मेथड में। और अब आ गई है साथियों अनुकरण विधि, सिमुलेशन मेथड। इसके प्रतिपादक कौन है अनुकरण विधि के? अल्बर्ट बंडूरा। साथियों याद रखिएगा, अनुकरण विधि के प्रतिपादक प्रणेता जनक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा है। और इसकी परिभाषा देखते हैं। इस विधि में विद्यार्थी किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए शिक्षक या किसी आदर्श व्यक्ति के कार्यों, भाषा, व्यवहार या शैली की नकल या अनुकरण करता है। यानी कि प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो है आइडल के अनुसार जो है बच्चा सीखता है और उनके गुणों को अर्जित करता है, और यानी कि दूसरे आदमी की नकल की जाती है इस विधि के माध्यम से। और इसकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें, हिंदी शिक्षण में यह विधि विद्यार्थियों को सही उच्चारण, वाक्य संरचना और अभिव्यक्ति कौशल विकसित करने में सहायक होती है। दोबारा देखते हैं, हिंदी शिक्षण में यह विधि विद्यार्थियों को सही उच्चारण, वाक्य संरचना और अभिव्यक्ति कौशल विकसित करने में सहायक होती है, अनुकरण विधि। और यह विधि विशेष रूप से भाषा शिक्षण, नैतिक मूल्यों और व्यवहारिक शिक्षा के लिए प्रभावी होती है। कौन सी? अनुकरण विधि। और अगली विधि है अपनी व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। प्यारे साथियों देख सकते हैं, इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक दो हैं, साक्रेटिस और दूसरा है अरस्तु। प्यारे साथियों ध्यान में जरूर रखिएगा, व्याख्यान विधि के प्रतिपादक कौन है? साक्रेटिस और अरस्तु। इसकी परिभाषा देखते हैं। शिक्षक किसी विषय वस्तु को विस्तार पूर्वक समझाते हैं और विद्यार्थी सुनकर एवं नोट्स बनाकर ज्ञान अर्जित करते हैं। पहले साथियों दोबारा देखते हैं, शिक्षक किसी विषय वस्तु को विस्तार पूर्वक समझाते हैं और विद्यार्थी सुनकर एवं नोट्स बनाकर ज्ञान अर्जित करते हैं व्याख्या विधि के अकॉर्डिंग। और इसकी इम्पोर्टेंट तथ्य, व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है और व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। और मौर्य मॉन्टेसरी विधि, साथियों
बहुत ही शानदार विधि है ये अपनी रीट पात्रता एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए प्यारे साथियों। इसमें से कई प्रश्न जो है उठने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। वो ट्रिक वाली बात कर रहा था ना मैं। अगर आप इस वीडियो में अंत तक नहीं रहते तो साथियों आपसे ये लास्ट वाला जो है मारिया मोंटेसरी विधि, ये टॉपिक आपसे छूट जाने वाला था बिल्कुल। इसलिए आप ऐसे तो आते नहीं इस वीडियो में अंत तक। मारिया मोंटेसरी विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों। इस वजह से मैंने आपको थोड़ा सा लालच दिया था कि कुछ ट्रिक बताऊंगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यह बहुत ही शानदार टॉपिक है प्यारे साथियों। मेरा तो कुछ जाने वाला है नहीं, इसलिए मैं तो अपनी मेहनत कर सकता हूं और उसके माध्यम से अगर आप फल लेना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लेते हैं मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं प्यारे साथियों। नुकसान होगा तो आपका होगा। तो साथियों अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। मारिया मोंटेसरी विधि, इसके प्रतिपादक जनक प्रवर्तक कौन है? डॉक्टर मारिया मोंटेसरी, जो एक महिला है प्यारे साथियों। इसकी परिभाषा की बात करते हैं। मारिया मोंटेसरी विधि एक बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति है जो बच्चों के प्राकृतिक विकास और स्वतंत्र अधिगम पर जोर देती है। इस विधि में बच्चे को स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है, जहां शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। प्यारे साथियों बहुत ही शानदार लाइनें हैं मारिया मोंटेसरी की। मारिया मोंटेसरी विधि एक बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति है जो बच्चों के प्राकृतिक विकास और स्वतंत्र अधिगम पर जोर देती है। इस विधि में बच्चे को स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है, जहां शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें साथियों। यह विधि 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाने वाली प्रमुख विधि है प्यारे साथियों, मारिया मोंटेसरी विधि। इस विधि का प्रयोग मंदबुद्धि बालकों के लिए किया गया था प्यारे साथियों। इस विधि का प्रयोग जो है मंदबुद्धि बालकों के लिए किया गया था। और आगे ये अपनी जो शिक्षण विधियाँ थी वो कंप्लीट हो चुकी है प्यारे साथियों। क्षमा चाहता हूँ मैंने आपसे जो है ट्रिक का नाम लिया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी प्यारे साथियों। मेरा इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मिलेगा जो आपको मिलेगा, लेकिन ये ज़रूर दावा कर सकता हूँ कि अपने जो टॉपिक थे बहुत ही शानदार थे। और अब मिलते हैं प्यारे साथियों। ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट वीडियो को पढ़ने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं प्यारे साथियों। अब मिलते हैं अपने नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।